तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारा वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, 12th है तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और ये जो हमारे वीडियोस हैं इनके साथ साथ में ही आपको क्या करना है, अपना जो पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। हम सिर्फ पार्टनरशिप के ही नहीं सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं 12th के, और धीरे धीरे हम 11th के वीडियोस भी शुरू कर देंगे। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कवर। तो मेरे दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक है हिडन गुडविल। तो मेरे दोस्तों, ये हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल का क्या मतलब हो गया? मतलब गुडविल छुपी हुई है क्या? हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपके क्वेश्चन में गुडविल छुपी हुई होगी, आपको निकालनी पड़ेगी कि वो गुडविल कहाँ पर है। तो बढ़ते हैं फिर हमारे अगले टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सारे क्वेश्चंस में जो नया पार्टनर आ रहा था, वो नया पार्टनर अपने साथ में दो चीजें लेके आ रहा था। एक तो वो लेके आ रहा था कैपिटल और एक वो लेके आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो लेके आ रहा था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। यहां पर भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी न्यू पार्टनर है वो न्यू पार्टनर हमेशा हमेशा दो चीजें लेके आएगा ही आएगा, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है? हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हमारे बाकी क्वेश्चन जैसा दिखाई देगा, बट उसमें एक चीज नहीं दे रखी होगी और वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वहां पर पूरी तरीके से मिसिंग होगा। उसने गुडविल के बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं कर रखा होगा, नहीं वो आपको टोटल गुडविल बता रहा होगा, नहीं आपको बता रहा होगा कि जो नया पार्टनर है वो इतना गुडविल का पार्ट लेके आएगा, वो भी नहीं बता रहा। वो पूरी तरीके से गुडविल को अपने क्वेश्चन में से नदारद कर देगा। सिर्फ सिर्फ आपको क्या बताएगा? कैपिटल। और आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाओगे और क्या आप कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वहां पर लिख के आ जाओगे। पर मेरे दोस्तों, आपको उस क्वेश्चन में से गुडविल फाइंड आउट करनी है और गुडविल निकालनी है और नए पार्टनर की गुडविल लेके आनी है, मतलब उसकी एंट्री करनी है और उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये जब अपन क्वेश्चन देखेंगे, जब क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये टॉपिक भी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आपका नया एडिशन है 2023-24 वाला जो एडिशन है, इस एडिशन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 62 मिलेगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राजेश और रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 आर एस फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर अभी देखने की जरूरत नहीं है हमारे को, आगे देखते हैं। ये बोल रहा है रमेश इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सॉरी, रमन is admitted as a new partner, introduce a capital of 16,000 rupees. The new profit sharing ratio is decided as 5:3:2. Raman is unable to bring in any cash for goodwill, so it is decided to value of goodwill on the basis of Raman's share in profit and the capital contributed by him. इसमें दो पॉइंट बोले हैं उसने। एक तो बोला है कि जो रमन है वो रमन एक तो गुडविल का पैसा कैश में लाने में अनेबल है, वो कैश नहीं लेके आ रहा है। इस पॉइंट से हमारा कुछ खास परेशानी नहीं होगी। दूसरा उसने पॉइंट बोला कि उसने हमारे को क्वेश्चन में नहीं बताया है कि गुडविल कितनी है भैया, नहीं तो फर्म की गुडविल बताई है उसने, नहीं उसने हमें ये बताया है कि जो नया पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है। हाँ, बस उसने ये जरूर बता दिया आगे कि दे डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? रमन ने जितना कैपिटल लगाई है बिजनेस में वो, और जो बाकी पार्टनर्स हैं उन सबके कैपिटल के हिसाब से हम उसका क्या निकालेंगे, पार्ट कैलकुलेट करेंगे गुडविल का। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वैसी ही करनी है जैसे बाकी क्वेश्चंस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पॉइंट्स को देखते हुए। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा हो गया आपके सामने, 2 सेकंड लगते हैं परफॉर्मा खींचने में। ये हो गया भैया रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा।
ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक टू रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक को हमें 5% से कम करना है, तो हमारे को यहाँ पर स्टॉक कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का स्टॉक है, इसका 5% हम निकाल लेंगे तो 750 आ जाएगा। तो आ जाएगा टू स्टॉक 750 से हम स्टॉक कम कर देंगे। इसके बाद में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500। ये कह रहा है कि पीबीडी आपको कितना करना है, 500 करना है। अब देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर हमें पीबीडी ऑलरेडी दे रखा है 400 का। इसका मतलब पहले से 400 का पीबीडी बना हुआ है, हमें उसको 500 तक लेके जाना है। इसका मतलब उस हमें 100 और डालने पड़ेंगे। तो इस साल हमने पीबीडी कितना बनाया, 100 और बनाया। तो यहाँ पर कर देंगे 2 PBD 100। इसके बाद में बोल रहा है फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर को 10% से कम कर देंगे। 5,000 का फर्नीचर है, 500 से कम कर देंगे। इसका मतलब टू फर्नीचर 500। इसके बाद में बोल रहा है बिल्डिंग इज वैल्यूएटेड एट 40,000। बिल्डिंग का वैल्यूएशन 40,000 किया गया। अंदर देख लो बिल्डिंग कितने की है, 35,000 रुपये की बिल्डिंग दे रखी है, और अब ये बोल रहा है कि बिल्डिंग हमारी 40,000 की हो चुकी है। इसका मतलब 5,000 से हमारी बिल्डिंग क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बाय बिल्डिंग 5,000। बस हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। हमें क्या करना है, इसका फटाफट से बैलेंस निकालना है मेरे दोस्तों। तो बैलेंस निकाल दो, क्या दिक्कत है यार, बैलेंस निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 5,000 रुपये इधर लिख देंगे। ऑब्वियस बात है हमारे को यहाँ बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ बैलेंस कम है, तो हम क्या कर देंगे 5,000 लिख देंगे। इधर भी कितना लिख देंगे, 5,000 ही लिख देंगे। और इस 5,000 में 750 भी लेस कर देंगे, 100 भी लेस कर देंगे और 500 भी लेस कर देंगे। तो आपका बैलेंस निकल के आ रहा है 3,650। ये आपका प्योरली प्रॉफिट निकल के आया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और ये जो प्रॉफिट है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, राजेश और रवि, राजेश और रवि। चलो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कि कितना दे रखा है 3:2। चलो इसको बांट देते हैं 3:2 में। यहाँ पर नीचे मैं लिख भी देता हूँ, हम इसको 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बाई 5, 750, 2,190। और जो रवि का पार्ट आएगा वो आएगा 1,460। तो इस तरीके से 3,650 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों हमारे को क्या बनाना है, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा खींच रहा हूँ, मैं भी खींचता हूँ, आप भी खींच दो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन गया है। यहाँ पर वही 4 चीज़ें लाइन से बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हर क्वेश्चन में हमने लिखी है। सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD, जो कि हमारे को पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होएगी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, जो कि दे रखी है कितनी 29,000 और 15,000। तो यहाँ पर आ जाएगी मेरे दोस्तों 29,000 और इधर आ जाएगी मेरे दोस्तों 15,000 रुपीज़, और रमन में लगा देंगे हम डैश। इसके बाद में हमें लिखना होता है बाय कैश, और यहाँ पर जो नए पार्टनर की कैपिटल है जो कि आ रखी है 16,000 रुपीज़, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैसे लेके आता है, कैश में लेके आता है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अगर वो गुडविल का पैसा कैश में लाने में फिलहाल असमर्थ है, अभी के लिए नहीं लेके आ रहा है, तो हमें लिखेंगे बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर नए पार्टनर का नाम है रमन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट। अब देखो हमारी प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम हमारी आगे भी है। प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर बाय रमन्स करंट अकाउंट लिख तो दिया, पर हमें गुडविल तो पता ही नहीं है। नहीं पता तो इसको अभी यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। फोर्थ आइटम क्या आता है, फोर्थ आइटम आता है बाय रिवैल्यूएशन, जो कि है 2,190 और 1,460, और यहाँ पर रमन के में डैश हो गया।
अब देखो हम इसके बाद क्या करना होता है, हमें देखनी होती है हमारी बैलेंस शीट जो कि बुक के अंदर हमें दे रखी है। वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड देखनी होती है कि लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है। तो देखो लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड में और कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं असेट साइड, और असेट साइड में हम देखते हैं कि असेट साइड के अंदर क्या 3 आइटम में से कोई आइटम है, जैसे गुडविल हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी आइटम है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड में यानी डेबिट साइड में बढ़ जाता है। यहाँ पर एसेट साइड में भी हमें ऐसा कोई आइटम नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। अब तो वैसे देखा जाए तो हमारे को अब बैलेंस निकाल लेना चाहिए, पर अभी तक हमने गुडविल नहीं निकाली है, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी आइए बताता हूँ। देखो आपको नए पेज पे आ जाओ आप। ऐसा है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो रमन्स है वो एक तो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर करंट अकाउंट लिख दिया। दूसरा ये बोल रहा है इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। यहाँ पर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है किसके अकॉर्डिंग, रमन की कैपिटल और रमन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे कैलकुलेट होएगी देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रमन की कैपिटल जो कि दे रखी है 16,000 और रमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो रमन का प्रॉफिट शेयर कितना है 2/10, 2/10 का मतलब हो गया 1/5। अब हमें क्या करना है, इसके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकालनी है। ये देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, 16,000 इंटू 5/1, तो यहाँ पर 80,000 टोटल कैपिटल निकल गई फर्म की। अब तुम बोलोगे कि सर गुडविल निकालनी है, कैपिटल थोड़ा निकालनी है। तो मेरे दोस्तों देखो ऐसा है कि हिडन गुडविल का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, हमेशा जो नया पार्टनर है उस नए पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालनी है। नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालनी है। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे जो तीनों पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, और दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। देखो मैं भी आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने टोटल कैपिटल निकाल ली किसके अकॉर्डिंग, रमन की कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने टोटल कैपिटल निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम जो तीनों पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। तो देखो हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल चाहिए। हमारे कौन कौन से पार्टनर हैं, हमारे पार्टनर है भैया राजेश, हमारा पार्टनर है रवि, और रमन भी अब हमारा पार्टनर बन चुका है। तो रमन तो भैया देखो लाया 16,000। अब राजेश और रवि की कैपिटल हमें कहाँ से मिलेगी, ये वाली 29,000 15,000, ये तो पुरानी कैपिटल है भैया। अब कैपिटल हो चुकी भैया चेंज। कैसे हो गई चेंज, हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, इधर बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो हालांकि हमारे यहाँ पर हमने गुडविल नहीं लिख रखी है, तो हम गुडविल को छोड़ते हुए बैलेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजेश का जो बैलेंस है वो कितना निकलेगा, वो यहाँ पर निकलेगा 31,190। ये दो आइटम ही तो जोड़ने हैं बस, तो 31,190 की टोटल निकल गई यहाँ पर राजेश की। और अगर मैं बात करूँ रवि की कैपिटल की, तो रवि की कैपिटल निकलेगी 16,460, 16,460 यहाँ पर इसकी कैपिटल निकल गई। अब हम क्या करते हैं, तीनों की कैपिटल देखो जोड़ लेते हैं, 31,190 प्लस 16,460 प्लस 16,000। जब हमने तीनों की कैपिटल जोड़ी, ऐड करी, तो यहाँ पर देखो बड़े ही 63,650 बड़े ही जादुई तरीके से जो है देखो कैपिटल क्या निकली है, कम निकली है। अब देखो नए पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल से अगर हम कैपिटल निकालें तो उसके अकॉर्डिंग तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000 होनी चाहिए। पर जब हमने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की टोटल लगाई तो कितनी आ रही है, 63,650 कैपिटल आ रही है। तो यार इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 16,350 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 16,350 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्तों, यही क्या कहलाएगी, गुडविल, फर्म की गुडविल। इन दोनों के बीच का एक्चुअल कैपिटल और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग जो कैपिटल निकाली हमने टोटल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या है मेरे दोस्तों, गुडविल है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो गुडविल निकली है ये टोटल गुडविल निकली है,
ये रमन की गुडविल नहीं निकली है, तो यहाँ पर हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा पार्ट ऑफ रमन। तो देखो रमन कितना लेके आएगा 16,350 में, उसका जो पार्ट है 1/5 उसके अकॉर्डिंग लेके आ जाएगा भैया। तो ये लेके आ रहा है 3,270। अब ये 3,270 यहाँ पर लेके आ तो जाएगा, पर ये 3,270 उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन पार्टनर ने क्या करा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर है, अब हमें पता कैसे पड़ेगा किसने कैसे सेक्रीफाइस करा है। तो देखो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है और क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखा है। अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी मेरे दोस्तों, राजेश की। तो यहाँ पर राजेश का ओल्ड रेशो दे रखा है 3/5 और राजेश का न्यू रेशो भी दे रखा है, वो आ गया 5/10। दूसरे अगर पार्टनर की बात करें रवि की, तो रवि का ओल्ड रेशो दे रखा है 2/5 और न्यू रेशो दे रखा है 3/10। तो चलो फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10, 6 - 5, इधर भी आ जाएगा एलसीएम 10 और इधर हो जाएगा 4 - 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 और यहाँ पर भी हो रहा है 1/10। तो यहाँ पर 1:1 क्या हो गया इनका मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस रेशो हो गया। इसका मतलब इनका सेक्रीफाइस रेशो क्या है, इक्वल है। तो इस इक्वल सेक्रीफाइस रेशो को ध्यान में रखते ही हमारे को क्या करना है, ये जो रमन लेके आ रहा है 3,270 रुपये, इसको दोनों पार्टनर्स में उनके इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1,635। तो यहाँ पर 1,635 हम दे देंगे राजेश को और 1,635 हम किसको दे देंगे मेरे दोस्तों, रवि को दे देंगे। दे क्या देंगे, जाओ फटाफट से इसके अकाउंट में और उसके अकाउंट में जाके यहाँ पर जो आपने खाली छोड़ दिया था, इस यहाँ पर आके लिख दो 1,635, 1,635, 1,635 और यहाँ पर आ गया मेरे दोस्तों डैश। देखा आपने किस तरीके से फुलफिल करा इसको, किस तरीके से फिल करा, कैसे निकाली हमने। पहले टोटल कैपिटल निकाली किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग। न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या निकाली, कैपिटल निकाली। उसके बाद में जो हमारे तीनों पार्टनर्स हैं उन तीनों पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल निकाली बैलेंस से, भले ही हमने गुडविल नहीं लिखा था फिर भी उस गुडविल को छोड़ के। और वो जो टोटल कैपिटल हमने निकाली तो हमारी कैपिटल डेफिनेटली यहाँ पर कम आई है और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, गुडविल। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गुडविल है ये कैसी गुडविल है मेरे दोस्तों, टोटल गुडविल दे रखी है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, पार्ट निकालना पड़ेगा और जो आपने रमन का पार्ट निकाला हुआ है 3,270। अब ये जो 3,270 है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि है 1,635। यहाँ पर जाके आपने क्या करा, इनके अकाउंट में ये कैपिटल ले जाए, ये जो गुडविल है सॉरी, वो गुडविल ले जाके क्या कर दिया मेरे दोस्तों, लिख दी। अब देखो और तो क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, तो और कुछ नहीं दे रखा तो हमें क्या करना है, फिर फटाफट से इसका क्या निकाल लेना है मेरे दोस्तों, बैलेंस निकाल लेना है। और जो बैलेंस है वही क्या हो जाएगी, इनकी न्यू कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पर 29,000 हो जाएगा, 1,635 हो रहा है और 2,190 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जो राजेश है उस राजेश की कैपिटल कितनी बन रही है, 32,825 मेरे दोस्तों। और इसके बाद में दूसरा पार्टनर है वो है 15,000, 1,635 और 1,460। तो ये हो रहा है 18,095। तीसरे पार्टनर का तो क्या है, कुछ नहीं, 16,000 सीधा दे रखा है। यही हम यहाँ पर लिख देंगे, टोटल 32,825 और 18,095 और 16,000 यहाँ लिख देंगे। और मेरे दोस्तों यहाँ पर डेबिट साइड में अब और कोई आइटम है नहीं माइनस करने का, तो हमारे को मजबूरन यही ऊपर यहाँ पर एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी। 18,095 और 16,000 ये आ गई है आपकी न्यू पार्टनर की न्यू कैपिटल। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 बैलेंस CD, आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, न्यू कैपिटल। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन अपना यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका है। अब हमारे को क्या करना है मेरे दोस्तों, बस बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है, तो फटाफट से एक नया पेज निकाल लेते हैं और नए पेज में बैलेंस शीट यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो बैलेंस शीट का परफॉर्मा बहुत ही बेसिक सा परफॉर्मा है, बैलेंस शीट का बड़ा ही प्यारा सा परफॉर्मा है। अब तो तुम्हारे को याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट याद करें, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलो जो भी है, मुझे पता है आवाज़ कोई अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है यार। पर्टिकुलर लिख रहा था मैं यहाँ पर, देखो कभी कभी ना ये आ गया आपका लाइबिलिटी साइड, ये हो गया आपके अमाउंट वाला कॉलम, ये हो गया आपका असेट्स वाला कॉलम और ये हो गया आपका फिर से अमाउंट वाला कॉलम।
ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। चलो फटाफट से कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, हम जो बुक के अंदर बैलेंस शीट दे रखी थी वो और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हुए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी, क्रेडिटर्स की। तो क्या क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज आया है क्या, तो मेरे दोस्तों नहीं, कोई भी चेंज नहीं आया क्रेडिटर्स में। तो 38,500 रुपीज़ के क्रेडिटर ऐसे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो क्या आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई भी चेंज आया है क्या, नहीं मेरे दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आया। तो 4,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रेंट के ऐसे कैसे आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे क्या लिखनी है मेरे दोस्तों, कैपिटल लिखनी है। तो मेरे दोस्तों कैपिटल लिख देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले कैपिटल किसकी आ जाएगी मेरे दोस्तों, राजेश की आ जाएगी कैपिटल। उसके बाद में कैपिटल आ जाएगी मेरे दोस्तों रवि की, और उसके बाद में कैपिटल आ जाएगी मेरे दोस्तों रमन की। और कहाँ से आएगी, ये देखो हमें अभी अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाया है 32,825, 32,825 और 18,095 है शायद, हाँ 18,095 और 16,000, ये तीनों क्या है, इनकी कैपिटल है। टोटल लगा लेते हैं 32,825 प्लस 18,095 प्लस 16,000, तो ये आपकी हो रही है 66,920। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इन तीनों की कैपिटल टोटल करके यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा क्या करना है, हमारे को असेट साइड लिखनी है। असेट साइड में सबसे पहले बोल रहा है भैया कैश, कैश अभी छोड़ दो, लिखो और छोड़ दो। उसके बाद में क्या बोल रहा है भैया स्टॉक। अब देखो स्टॉक की वैल्यू में शायद चेंज हुआ है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है स्टॉक को 5% से हमने रिड्यूस कर दिया था। 15,000 माइनस 5% हो जाएगा, 15,000 माइनस 5%, 14,250। तो यहाँ पर आपका स्टॉक हो रहा है 14,250 का। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रीपेड इंश्योरेंस की, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसके बारे में भी कुछ भी हमें नहीं बताया गया, तो 1,500 रुपये ऐसे कैसे आ जाएंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद में बोल रहा है ये डेटर्स। तो मेरे दोस्तों जो डेटर्स हैं वो डेटर्स आपको 9,400 के दे रखे हैं, और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, पीबीडी माइनस करना पड़ेगा। 400 का पीबीडी पहले था, और ये हमारे को पॉइंट में बोला था कि आपको पीबीडी कितना बनाना है, 500 बनाना है। तो यहाँ पर हम माइनस कितना करेंगे, अब 500, तो ये हो जाएगा आपको 8,900 रुपीज़ के डेटर्स हो जाएंगे आपके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, मशीनरी आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो मशीनरी यहाँ पर दे रखी है 19,000 रुपीज़ की, और मशीनरी की शायद प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, नहीं कुछ ऊपर नहीं हुआ, तो 19,000 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की प्राइस बढ़ी है और बढ़ के हो गई है 40,000 रुपीज़ की, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्नीचर की मेरे दोस्तों। तो फर्नीचर यहाँ पर 10% से कम हुआ है, तो यहाँ पर फर्नीचर था आपका 5,000, उसमें 500 कम हो जाएगा, तो 4,500 रुपीज़ का यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा। तो देखो बैलेंस शीट में जो जो आइटम दे रखे हैं तो वो तो हमने लाइन से यहाँ पर लिख दिए हैं, पर एक आइटम यहाँ पर और आएगा, और वो आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जो रमन्स करंट लिखा है यहाँ पर, ये जो रमन्स करंट लिखा है, ये लाइबिलिटी साइड में, असेट साइड में हमारे को दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रमन से पैसा मांगते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में उसने बोल दिया ना कि रमन फिलहाल गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो हमने क्या करा, उसको गुडविल का कैलकुलेशन करके रख दी। गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, किस पार्टनर को उसको कितना देना है वो बता दिया, उस अकाउंट में लिख दिया। अब वो जब लेके आ जाएगा तब हम उसको बैलेंस शीट से हटा देंगे। तो फिलहाल जो रमन है, उस रमन से हम पैसा मांगते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख देंगे रमन्स करंट अकाउंट। और कितने लाने हैं उसको गुडविल के, टोटल 3,270 लाने हैं। तो 3,270 किसके लेके आएगा, वो गुडविल के लेके आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक आइटम हमने ऊपर ऊपर छोड़ दिया था कैश का, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारे पास में 2,000 रुपये का कैश पहले से था मेरे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, वो जो 16,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आया था, गुडविल तो लाया नहीं कैश के अंदर, तो बस ये ऐड कर देंगे, तो 18,000 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, आपका कैश आ जाएगा। बस अब तो आपको क्या लगानी है, बस लगाओ मेरे दोस्तों टोटल। भगवान से प्रार्थना करो कि टोटल क्या कर जाए, आपकी मैच कर जाए। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपकी टोटल मैच कर गई मेरे दोस्तों, तो इससे ज़्यादा खुशी का पल हो नहीं सकता। तो इधर टोटल आ रही है 1,09,420। आपने कई मीम्स भी देखे होंगे जहाँ पर ये बताया जाता है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बैलेंस शीट मैच करना अपने आप में बिल्कुल एकदम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना है।
तो बिल्कुल वही है भैया, बैलेंस शीट बैच करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने असेट साइड की टोटल आई है हमारी 1,09,420। अब लगाते हैं असेट साइड की टोटल भी लगा लेते हैं। पहले लायबिलिटी साइड की लगाई थी 18,000, इसके बाद में 14,250, इसके बाद में 150, इसके बाद में 8,900 और उसके बाद में आ जाएगा आपका 19,000, फिर आ जाएगा 40,000, फिर आ रहा है 4,500 और फिर आ रहा है 3,270। तो यहाँ पर आ रही है टोटल आपकी 1,000 तो यहाँ की टोटल भी आ गई है 1,904.20। तो मेरे दोस्तों बधाई हो, आपको बैलेंस शीट की टोटल क्या कर गई है, मैच कर गई है यहाँ पर। और इसी के साथ में हमारा जो हिडन गुडविल का टॉपिक है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप कन्वर्जेशन नहीं करेंगे जब तक कुछ पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल का वो मेरे दोस्तों ख़त्म होता है। हम एक के बाद एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर और बच रहा है और वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए वीडियोज़ हमारे बिल्कुल लाइन से। तो फिर क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।